तो आज मैं आपको आम के पौधे में एक सबसे बेस्ट और अच्छा ऑर्गेनिक खाद बतलाने जा रहा हूँ। और ये जो खाद होता है बहुत ही फ्री में आपको मिल जाएगा और आपके घर पे होना ही चाहिए। और एक खाद की न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे बेस्ट इसमें खाद माना जाता है जो आप आम के पौधे में दे सकते हैं। और आम के पौधे में कहीं ना कहीं इसमें फ्रूटिंग बूस्ट होने की क्षमता होगा। तो देखिए मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। ये समय मैं दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दे के दिखाऊंगा ये फर्टिलाइजर। और ये फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा होता है। तो आप किसी भी आम के पौधे हो गया या सिट्रस का हो गया, हर फर्टिलाइजर में आप यूज कर सकते हैं, मगर कुछ क्वांटिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आम में थोड़ा कम देना है, जैसे सिट्रस हो गया तो सिट्रस में भी आप दे सकते हैं। जैसे देखिए सिट्रस में अभी न्यू फ्लावरिंग आना चालू हो गया है, तो अब भी इसमें खाद दे सकते हैं। सिट्रस में भी आपको खाद देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो सिट्रस में भी अभी खाद देने का ज़रूरत है, तो आप सिट्रस में भी दे सकते हैं और आम के भी पौधे में दे सकते हैं। आम के पौधे में ऐसा मंजर आ रहा है तो आप दे सकते हैं फर्टिलाइज़र। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले होता है आपका खाद, जो बतला रहा हूँ ये खाद आपको देना है इस मिट्टी में देना है। आपको कभी भी अभी पत्ते पे नहीं देना है। ओवरडोज फर्टिलाइजर केमिकल में आपको नहीं यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको मिट्टी में देना है, किसी भी मिट्टी में हो गया, चाहे आम का हो या सिट्रस का हो। तो सबसे पहले देखिए आपको जितना भी ये खरपतवार है थोड़ा हटा दे, साफ उप कर दीजिएगा। और इसको अच्छी तरह से जो भी खरपतवार है वो सब हटा दीजिएगा। ये जो मेरा पौधा लगाया था हुआ अभी कम से कम 6 महीने का हुआ, मतलब 6 महीना हुआ है इसको नर्सरी से लाया हुआ। बहुत लोगों का कहना रहता है कि हम नर्सरी से लेके आते हैं, हमारे पौधा नहीं चलता है। मेरा देखिए 6 महीने का ही पौधा हुआ, नर्सरी से लेके आया। और देखिए ग्रो बैग में लगा हुआ है। बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि ग्रो बैग में नहीं चलता है, तो देखिए मेरा ग्रो बैग में ही चलता है और इसमें मंजर भी आ गया है। तो आप किसी चीज़ में भी आप चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इधर इसमें नहीं चलेगा उसमें नहीं चलेगा। अगर आपको गार्डनिंग आता है, गार्डनिंग करते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ में आप चला सकते हैं कोई भी पौधा। सिर्फ आपको गार्डनिंग आना चाहिए। अगर आपको गार्डनिंग नहीं आता है तो सिर्फ आपको कमी निकालना ही आएगा। तो देखिए जैसे मेरा पौधा हुआ है और इसी पौधे में मैं आपको खाद देख के दिखाऊंगा। और देखिए मेरा मंजर आ रहा है, जगह जगह पे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आ रहा है, हर डाली पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, जितना डाली है सब पे मंजर आ रहा है। ऐसा एक भी डाली नहीं है जिसपे मंजर आपको नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का पौधा है। और देखिए कितना ज़्यादा इसमें हर जगह जगह से मंजर निकल रहा है। तो यही रहता है कि आप ठीक ठाक से केयर करेंगे तो आप आम का पौधा चलेगा, 100% चलेगा। ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आपका चलेगा। अभी मैं आपको जो खाद दे रहा हूँ वो खाद मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे देना है। तो देखिए खाद आप दो तरीके से दे सकते हैं। या तो आपको थोड़ा सा मिट्टी इसको कोर के भी दीजिए, हल्का सा, जैसे ऐसा ऊपर से हल्का सा। या नहीं भी कोरेंगे तो भी अच्छा है, आप मिट्टी को नहीं कुछ भी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि आप मिट्टी को नहीं डिस्टर्ब करेंगे तो भी अच्छा है। देखिए सब जड़ है, तो आप नहीं डिस्टर्ब करेंगे मिट्टी को तो भी अच्छा है, फिर भी आपका न्यूट्रिशन ऑटोमेटिक चला जाता है। तो अभी हमें आम के पौधे में खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, मगर ऑर्गेनिक ही खाद आप यूज़ कीजिए। मिट्टी में भी केमिकल आपको देना है तो लिमिट के हिसाब से दीजिए, या लिमिट के हिसाब से देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर आप ओवरडोज फर्टिलाइजर देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा, केमिकल में अगर आप थोड़ा भी अगर आपका ओवरडोज फर्टिलाइजर मिल जाता है तो पत्ते जलने लगता है, सारा फ्रूट आपका झड़ जाएगा और एक भी फ्रूट भी आपका आम के पौधे में नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं आता है, मगर ऑर्गेनिक में भी मैं आपको बोलूँगा, अगर आप बाजार से खरीद के लेके आए ऑर्गेनिक तो भी आप ओवरडोज मत कीजिए, क्योंकि उसमें भी क्या पता आपका केमिकल मिक्स रहता है कि नहीं रहता है। ज़्यादा करके केमिकल भी मिक्स रहता है। तो मैं आपको जो खाद दिखा रहा हूँ वो खाद है आपका, ये जो खाद है ये आपको सफ़ेद चीज़ दिख रहा है, इसका नाम है आपका राख। और ये होता है वुड एस फर्टिलाइजर भी इसको बोला जाता है, और खाद भी लकड़ी का खाद है। और ये जो आप बोल सकते हैं ये है जो राख है, ये लकड़ी का राख है। खरपतवार का राख आपको यूज नहीं करना है। जैसे आप मान लीजिए खरपतवार है तो इसको जला के आपको यूज नहीं करना। ये जो खाद होता है ये लकड़ी का खाद होता है, और मजबूत लकड़ी का खाद है, और खास करके आम का ही लकड़ी का खाद है। तो ये जो खाद होता है इसमें जो आपको देखा जाए तो पोटासियम
इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें अच्छा पाया जाता है। साथ ही साथ फास्फोरस का भी मात्रा रहता है मगर 1% रहता है, पर कैल्शियम और पोटास इसमें अच्छा खासा पाया जाता है। तो हमारे पौधे के लिए अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो पोटासियम का और कैल्शियम का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ताकि इसका तना मजबूत रहेगा तो आम ज़्यादा सेट होगा। और पोटासियम हमारे बहुत सारे आम ग्रोथ वोथ में, साइज इंक्रीज करने में, टेस्ट में, हर चीज़ में मदद करेगा। तो हमें इतना सा देना है कि राख देना है, लकड़ी का राख देना है। बाकी किसी भी चीज़ का आप राख मत यूज़ कीजिएगा, सिर्फ लकड़ी का राख यूज़ कीजिए। लकड़ी का राख में आपका कैल्शियम अच्छा पाया जाता है और पोटासियम भी उसमें पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपका मैग्नीशियम भी अच्छा मिलता है। तो ये आपको देना है, ये आपको देना है, इतना सा ही देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं यूज करना है। आप सोचेंगे अगर मेरे को ये फ्री में मिल रहा है, फ्री का खाद है, तो इसको हम भर भर के दे देते हैं पौधे के लिए तो हमें ज़्यादा ही आम लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कम ही देना है। देखिए मेरा ये 6 महीना इसको लगाया हुआ होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो होगा, तो आप सोचेंगे मेरा इतना छोटा सा, अगर हम इसमें ज़्यादा खाद दे देंगे तो हमारा पौधा एकदम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा आम लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने का पौधा है तो वही हिसाब से आम लगेगा, मगर आपको इसका मतलब ये नहीं कि खाद नहीं देना है, तो आपको खाद भी देना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिशन का भी कमी होता है, फिर भी आपका आम का पौधा में ड्रॉपिंग होता है। तो इसमें मेरे को इतना ही देना है। साथ ही साथ में ये सिट्रस का है, तो इसमें भी आपको मैं दे के दिखाता हूँ। सिट्रस में आपको थोड़ा ज़्यादा भी दे देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होता है। सिट्रस का जो वेराइटी होता है उसमें हल्का ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा भी दे देते हैं तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। पर आम के पौधे जो होता है इसमें अगर आप ज़्यादा ऑर्गेनिक में भी खाद देते तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसको जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक दीजिए, वो भी लिमिट हिसाब से दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। तो जितना हो सके उतना कम दीजिए, और ऐसे ही आप आम के पौधे में दे सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए अभी मेरा आम के पौधे में नमी है तो अभी मैं पानी नहीं दूंगा। फिर अगर नमी नहीं है तो आप इसमें हल्का-हल्का सा पानी दे दीजिए। मैं भी हो सके तो थोड़ा-सा दे दूँगा, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। तो आप ऐसा ये खाद दे सकते हैं, अगर आपके पास है तो बहुत ही बेस्ट खाद में माना जाता है आपका लकड़ी का खाद, लकड़ी की खाद में। पर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा-सा ही यूज़ करना है। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मिट्टी भी अल्कलाइन जैसा हो जाता है और वो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप जितना हो सके उतना कम यूज़ करें, मगर अगर आप थोड़ा-सा यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसमें आपको बतला ही दिया हूँ, कैल्शियम, पोटासियम और मैग्नीशियम का बहुत ही ज़्यादा सोर्स पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें फास्फोरस की भी मात्रा 1% रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट खाद है। अब देखिए इसका यही आपको सब में यूज़ करना है। एक बार आपको चाहिए तो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का फिर से आप इसमें स्प्रे कर दीजिएगा, हो सके तो, ताकि ये जो काला-काला जो हो रहा है ये आपको ठीक हो जाएगा और मंजर अच्छा क्वालिटी में निकलेगा और बेस्ट निकलेगा। जितना अच्छा मंजर निकलेगा फिर उसमें उतना अच्छा पॉलिनेशन होगा, फिर उसमें उतना ज़्यादा फ्रूट सेट होगा, फिर हमें उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी आप ये सब फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।